अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व सय्यदुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक़ पाकिस्तान, अहले शौक़ पंजाब और बिलअमूम ज़िला मियांवाली और बिलखसूस तहसील ईसाखेल के गिरदोनवा और बिलअमूम हसनैनाबाद से जितने भी अहले शौक़ हैं दोस्तों, हसनैनाबाद की सरजमीन से ये कस्बा है ईसाखेल का, थोड़ा सा ईसाखेल से आप आगे आएँ तो वहाँ से मैं बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, परसों हमने गुजरात से अपना सफ़र शुरू किया और मैंने पहले दिन ही ये स्टेटस दिया था कि मैंने पिपला, खुंडियाँ, मियांवाली और इसी तरह मैंने ईसाखेल से जाके आपको शौक़ करवाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वादे के मुताबिक मैं इस वक्त हसनैनाबाद में, आप मेरे साथ देख रहे हैं, उस्ताद रफ़ीउल्लाह ख़ान और इसी तरह उनके भाई उस्ताद कलीमुल्लाह ख़ान, मैं उनकी छत पर हसनैनाबाद से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, इस छत की जो इन्फ्लुएंस है, इसका जो तल्लुक़ है ग्रुप के हवाले से या दफ़बाजी के हवाले से, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कबूतर परवरी का एक वो नाम कि जिसने सिर्फ यही नहीं कि कबूतरों के हवाले से ही उन्होंने अपनी तहरीरों के हवाले से भी हमें भी मुतासर किया, आप लोगों को भी मुतासर किया। मेरी मुराद उस्ताद इखलाक अहमद ख़ान जो कि आथर थे द फ्लाइंग पिजन, उन्होंने एक बाकायदा एक कबूतर परवरी की अंग्रेज़ी में एक किताब मुरतब की और उसके बाद परवाज़ी कबूतर के हवाले से उसका उर्दू तर्जुमा भी हुआ। तो दोस्तों, अब ये देखें, इंशाअल्लाह ये गुत्थियाँ हम सुलझाने की कोशिश करेंगे कि लाहौर कहाँ, हसनैनाबाद कहाँ, मियांवाली में बड़े बड़े लोग, मियांवाली से आप जो ही सरगोदा तक जाते हैं तो बड़ा अच्छा शौक़ है, पिपला से है, खुंडियाँ से है, मियांवाली से है। तो ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई या ऐसा क्या मामलात बने कि उस्ताद रफ़ीउल्लाह ख़ान ने लाहौर में जाके एक उस्ताद का इंतखाब किया। और मैं समझता हूँ कि आज उस्ताद इखलाक अहमद ख़ान की कबूतर परवरी को हसनैनाबाद से उस्ताद रफ़ीउल्लाह ख़ान ने एक दफ़ा फिर उसमें जान डाली है, उसे ज़िंदा किया है। दोस्तों, मैं अगर हालिया जेठ की बात करूँ तो ये जेठ तो कोई खटा मीठा जेठ था मौसम के हवाले से, मगर यह है कि बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंसेज भी सामने आई, पिपला से आई, गुजरात से आई। इसी तरह उस्ताद रफ़ीउल्लाह ख़ान के कोई आमने सामने के मुकाबले थे जिनके बारे में मैं कई दफ़ा अपना जो मेरा इज़हार ख़याल है वो मैं कर चुका हूँ कि मेरी नज़र में या वैसे भी ये जो आमने सामने के मामलात हैं, जितना भी मेरा एक तजर्बा है, एक तज्ज़िया है 15-16 साल के कबूतर परवरी के जितने भी मामलात, अगर उनमें कोई डिस्प्यूट पैदा हुए हैं या कोई मामलात सामने आए हैं तो ये आमने सामने की वजह से आए, और दूरियां भी अगर लोगों में हुई हैं तो ये आमने सामने के हवाले से। एनी आओ, ये मेरा एक इज़हार है, मैं ज़ाहिर है मेरा एक आपका नशर व इशाअत का मेरा सिलसिला है और मेरे कदों पे भी कुछ चंद जिम्मेदारियाँ हैं कि वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखी जाएँ कि जिनको इस खेल की बेहतरी के लिए। और मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि इसमें मेरा तो कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है, मेरा क्या फ़ायदा है अगर मैं आज आप लोगों के ज़्यादा का आप मुझे बुलाएंगे नहीं, मैं छतों पे नहीं जाऊँगा, यही होगा ना। यानी हो हरगिज़ नहीं, मेरी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि इस खेल में बेहतरी आए, इस खेल में रवादारी वाला माहौल पैदा हो, इस खेल को मिलनसारी का एक अच्छा ज़रिया जो था, आज अगर आप देखें, मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि मेरा ख्याल में मेरी सोचों में भी नहीं था हसनैनाबाद ये ईसाखेल की जो ये सरजमीन है मैं इस पे जाऊंगा। उसकी वजह तस्मिया क्या, ये कबूतर बना। इस कबूतर ने मुझे मजबूर किया कि मैं इतना सफ़र गुजरात से तय करके आज मैं इन दोनों भाइयों की छत पर मौजूद हूँ और उसकी वजह, उसका लिंक जो है ये कबूतर बना। तो यानी आओ दोस्तों, ये बड़ा लंबा सफ़र है आपका और मैं अक्सर जी आफ्ताब भाई एक बात का तज़किरा करता हूँ कि हम सफ़र ज़िंदगी का साथी हमसाया
इन तीनों में अगर कहीं सुकम है ना तो ज़िंदगी जो है बड़ी परेशान है। सफ़र अगर आपका हम सफ़र अच्छा नहीं है तो आपका सफ़र अच्छा नहीं गुजरेगा। आपका सफ़र का साथी अच्छा नहीं है तो ज़िंदगी तल्ख है। हमसाया अगर आपका अच्छा नहीं है तो ज़िंदगी तल्ख है। तो दोस्तों, ये आपका एक बड़ा लंबा सफ़र है और इस सफ़र को खुशगवार बनाने के जो लवाजमात हैं उनको अब इस खेल में लाने की ज़रूरत है। नहीं आओ, इन दोनों भाइयों ने इस दफ़ा सरजमीन इस्लामाबाद से बहुत शानदार परफॉर्म किया और एवरेज के इनके कुछ मुकाबले भी तय थे आमने सामने के एवरेज के, जिसमें टोटल 11 दिन की एवरेज का भी था और 11 में से 6 दिन की एवरेज का था और कई दोस्तों के साथ इनके टोटल 11 दिन के 7 दिन के एवरेज के मुकाबले थे। और एक के लिए खेल ग्रुप का एक उस्ताद हैं, उस्ताद लालू, उनके साथ गालबन इनका आखिरी कबूतर का भी मुकाबला रहा। बड़ा शानदार उन्होंने परफॉर्म किया। 1-to-1 मुकाबलों की अगर मैं बात करूं, ओवरऑल अगर आप पंजाब के स्टेटस पे नज़र डालें तो मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद से इस छत ने भी बड़ा शानदार परफॉर्म किया और एक बड़ी चैम्पियन परफॉर्मेंस इन्होंने दी। ये कोई थोड़ा सा स्टेटस मेरे साथ पड़ा हुआ है, ये मैं आपकी गोशगुजार करते हुए फिर इंशाल्लाह हम आपके और उस्ताद रफ़ीउल्लाह खान हैं, उस्ताद कलीमुल्लाह खान हैं और इस तरह एक बड़ा ट्रेडिशनल माहौल है यहाँ का। ये अगर आप देखें इसी तरह मैं आज खुसूसी तौर पे आफ्ताब अहमद खान, इन्होंने हमारी रहनुमाई की क्योंकि ये एक लिंक रोड था। अगर हमने आना होता तो ज़ाहिर आज हम जाते, मगर ये पूछना पड़ता, बार बार खड़े होना पड़ता। इन्होंने मियाँ वाली से आगे थोड़ा सा तकरीबन ख्वाजा अड्डा है, वहाँ से आगे PSO पेट्रोल पंप से इन्होंने हमें ज्वाइन किया और वहाँ से यहाँ तक इन्होंने हमारी भरपूर और मैं इसके लिए भी इनका शुक्रगुजार हूँ। इतनी गर्मी में इन्होंने हमें साथ टाइम दिया और यहाँ ये आए। और इसके साथ साथ मैं इन दोनों भाइयों का भी मशकूर हूँ कि आज एक ऐसे उस्ताद की यादें ज़िला मियाँ वाली के उस इलाका से मैं ताज़े करने जा रहा हूँ कि जिन्होंने फ़न कबूतर परवरी के लिए उनकी बड़ी गिरां कदर खिदमात हैं, वो कलम के ज़रिए हों, वो रहनुमाई के ज़रिए हों, वो अखलाकी हवाला हो, हर चीज़ जो थी मैंने उनमें बैठ के लाहौर में देखा है। उस्ताद इखलाक अहमद खान कि उनके इर्द गिर्द बैठने वाले लोग, सुलझे हुए लोग, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग आपको नज़र आए। वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनकी गरीक रहमत करे। तो दोस्तों, उस्ताद रफ़ीउल्लाह खान के कुछ मुकाबले जो थे मखसूस के लिए खेल ग्रुप, जिसके सरबराह उस्ताद अमीर मुख्तियार खान के लिए खेल आप पिपना है, उस ग्रुप के साथ इनका एक बड़ा लंबे जो हैं वो मुकाबले थे। इसमें उस्ताद अमीर मुख्तियार खान, ये 2 फॉर्मेट में उनके साथ इनके मुकाबले थे। जो 11 में से 6 उड़ानों का मुकाबला था एवरेज का, वो अमीर मुख्तियार खान जीते और जो टोटल एवरेज का मुकाबला था गालबन मेरा ख्याल है कि 20 घंटों, क्यों जी, 20 घंटों की लीड से टोटल एवरेज 11 दिन का वो मुकाबला जो है वो उस्ताद रफ़ीउल्लाह खान ने अपने नाम किया। यूँ ये मुकाबला एक फॉर्मेट में वो जीते और दूसरा फॉर्मेट ये जीत के मुकाबला बराबर रहा। उसके बाद के लिए खेल ग्रुप की एक बड़ी आम छत उस्ताद हसन लाली, उस्ताद मिठू लाली चनियोट से, इनसे इन्होंने 11 में से 6 एवरेज का जो मुकाबला है वो 6-1 से, एक दिन की एवरेज उन्होंने ली, 6 दिन की एवरेज जो थी वो इन्होंने अपने नाम की और 11 दिन की जो टोटल एवरेज के मुकाबले थे उसमें तकरीबन 106 घंटों की लीड से उस्ताद रफ़ीउल्लाह खान ने ये मुकाबला अपने नाम किया। इसी तरह एक और बड़ी आम छत दीना से उस्ताद कामरान और कामी ऑफ दीना, ये भी के लिए खेल ग्रुप से तल्लुक़ है। उस्ताद अमीर मुख्तियार खान और पिपला उनके शागिर्द हैं। उनसे 11 में से 6 का जो मुकाबला था उन्होंने थोड़ा सा मुकाबला किया। 11 में से जो 6 एवरेज का मुकाबला था उसमें 6-3 से 6 दिन की एवरेज उस्ताद रफ़ीउल्लाह खान जीते और 3 दिन की वो, और 11 दिन की जो टोटल एवरेज का मुकाबला था उसमें तकरीबन 151 घंटों की लीड से ये जीते। इसी तरह आगे ये भी के लिए खेल ग्रुप की छत है उस्ताद करीम उर्फ लालू, इनसे 11 में से 6 एवरेज का मुकाबला ये 6-3 से और 11 दिन की टोटल एवरेज का जो मुकाबला था वो बड़े मार्जिन से तकरीबन 225 घंटों 234 घंटों की लीड से जीते। इस तरह आखिरी कबूतर का आखिरी का चीज़ ये जनाब
तकरीबन 7 माना में मेरे ख्याल, हाँ 2 वो जीता है और 6 हम जीत लेते हैं। आखिरी कबूतर का जो मुकाबला था उसमें 2 उसने अपने नाम की और 6 जो थी आखिरी कबूतर के बैठने की वो उस्ताद रफ़ीउल्लाह खान ने अपने। इसी तरह आगे उस्ताद अता मोहम्मद कुकू, ये कक्कू गालबन, ये कमर मशानी, क्यों जी दोस्तों, कमर मशानी का भी एक बड़ा, ये जो ज़िला मियांवाली के जो कस्बात हैं, इस तरह मैं इस्लामाबाद में हूँ, कमर मशानी है, पिपला है, कुंडियाँ हैं, बहुत ज़्यादा अरूज पे है यहाँ। तो उनसे ये मुकाबला 11 में से जो 6 एवरेज का मुकाबला था, 6-1 से ये जीते और 11 दिन की टोटल एवरेज का मुकाबला 264 घंटों की बड़े वाज़े मार्जिन से इन्होंने ये मुकाबला अपने नाम किया। इस तरह शुएब सिकंदर बन्नू से अब आप देखें कि KPK के उन इलाकों में भी ये खेल जो है ये सरायत कर गया है, और बल्कि अब जो है ये सामने भी मर्दान से आप देखें, बन्नू से, नौशहरा से लोग जो है वो सामने आ रहे हैं। तो के लिए खेल ग्रुप से भी इनका तल्लक, इनसे इन्होंने 11 में से 6 एवरेज का जो मुकाबला था ये 6-2 से, और 11 दिन की टोटल एवरेज का मुकाबला तकरीबन 126 घंटों की लीड से इन्होंने अपने नाम किया। उसके बाद मलक फैज़ इस्लामाबाद से, इनके साथ इनकी टोटल 11 दिन की एवरेज का मुकाबला था। ये भी के लिए खेल ग्रुप की छत है, तकरीबन 242 घंटों की लीड से ये मुकाबला इन्होंने अपने नाम किया। इसी तरह हाजी उस्मान इस्लामाबाद से के लिए खेल ग्रुप से तलक, इनसे भी इनका मुकाबला 11 दिन की टोटल एवरेज का मुकाबला था, जो बहुत बड़े मार्जिन से तकरीबन 350 घंटे 269 घंटों की लीड से इन्होंने ये मुकाबला अपने नाम किया। इसी तरह आगे उस्ताद शेर खान, उबैद खान, अदरो अटक, वहाँ से ये भी के लिए खेल ग्रुप की छत थी, इनसे भी इनका 11 दिन की टोटल एवरेज का मुकाबला था, और ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है, 304 घंटों की लीड से इन्होंने ये मुकाबला अपने नाम किया। इसी तरह सरगोदा तख्त हज़ारा से उस्ताद ताहिर तख्त हज़ारा के लिए खेल ग्रुप से इनका तल्लक, इनसे इन्होंने 11 में से 6 दिन की एवरेज का मुकाबला 6-1 से, और 11 दिन की टोटल एवरेज का मुकाबला 264 घंटों की लीड से ये जीते। इस तरह उस्ताद अमजद बनो, अब इनका मेरा ख्याल में उस्ताद मियां नदीम बशीर ग्रुप जो है बहुशम्स पार्टी लाहौर, उनसे इनका तल्लक है। ये मैं वसूल से मैंने इनसे कंफर्म किया था, तो ये कह रहे थे कि उन्हीं से इनका तल्लक है, क्योंकि बहुशम्स पार्टी के 2 लड़े हैं लाहौर में, मियां नदीम बशीर वाला और इसी तरह दूसरा कोई सकी वाला, राने कुकू वाला। तो इनसे उस्ताद अमजद जो हैं बन्नू से, इनसे 11 में से 6 दिन की एवरेज का मुकाबला 6-2 से, 11 दिन की टोटल एवरेज का मुकाबला 104 घंटों की लीड से जीते। इसी तरह उस्ताद इमरान खान ईसा खैल, ये साथ ही ईसा तहसील ही लगी, हसनैनाबाद का जो इलाका है जहाँ हम बैठे हुए हैं उस्ताद रफ़ीउल्लाह खान की छत पे, ये ईसा खेल तहसील ईसा खेल का ही कस्बा है हसनैनाबाद। तो उनसे इन्होंने 7 दिन की इनकी टोटल एवरेज का मुकाबला था, तकरीबन 80 घंटों की लीड से ये मुकाबला इन्होंने जीता। इसी तरह दोस्तों आपने देखा कि गुज़श्ता 2-3 दिनों में सियालकोट से एक नाम सामने आया, उस्ताद आसम गुजर, ये कैनाल व्यू सोसाइटी समड़े आल में इनकी छत है, न्यू कमर हैं, तकरीबन 3-4 साल हुए हैं ये शौक में आए हैं। इनसे इन्होंने 11 में से 6 दिन की एवरेज का जो मुकाबला था वो 6-0 से जीते। 11 में से 6 दिन की जो एवरेज का मुकाबला था वो 6-0 से, और 11 दिन की टोटल एवरेज का मुकाबला, ये बहुत बड़ा मार्जिन है, तकरीबन 404 घंटों की लीड से इन्होंने ये मुकाबला अपने नाम किया। इसी तरह सियालकोट का एक और बड़ा ज़बरदस्त नाम, हाल ही में आपने देखा कि सियालकोट में बड़ी शानदार उस पार्टी की परफॉर्मेंस रही, उस्ताद आशिक हुसैन के शागिर्द हैं उस्ताद नूरी बाटा सीना, उनके साथ भी इनका आमने सामने का मुकाबला था। उनसे इन्होंने 11 में से 6 दिन की एवरेज का मुकाबला 6-3 से, और 11 दिन की टोटल एवरेज का जो मुकाबला था वो तकरीबन 143 घंटों की लीड से इन्होंने अपने नाम किया। इसी तरह ये अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे हैं कि मैं मियांवाली उस्ताद मलक तारक अवान फार्मेसी वालों के नाम से वो मशहूर हैं,
ان کے ساتھ بھی ان کا آمنے سامنے کا مقابلہ تھا. اور آخری ریکارڈ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی تو رفیع اللہ خان کہنے لگے کہ لالا جی وہ واحد آدمی ہے میرے ہارنے والوں میں جو میرے حریف جنہوں نے میرے ساتھ مقابلہ لوز کیا ہے کہ وہ استاد ملک طارق عوان فارمیسی والے تھے. تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے کانگریجولیٹ کہا, مبارکباد دی. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم وہاں سے ہو کے آئے ہیں, آپ کو ان کا شوق بھی ہم نے دکھایا ہے. ان سے انہوں نے 11 میں سے 6 دن کی ایوریج کا مقابلہ 6-1 سے اور 11 دن کی ٹوٹل ایوریج کا مقابلہ تقریباً 164 گھنٹوں سے یہ جیتے. اسی طرح استاد نوید ٹاور والے میاں والی, یہ اب فارمیسی گروپ ہے. ٹاور غالباً ان کے گھر کے سر ٹاور لگے ہوئے ہیں, تو یہ ٹاور والے مشہور ہیں. یہ ان کا تعلق بھی فارمیسی گروپ سے ہے. ان سے ان کا ٹوٹل 7 دن کی ٹوٹل ایوریج کا مقابلہ تھا جو انہوں نے 105 گھنٹوں کے مارجن سے اپنے نام کیا. اسی طرح سرگودا کوٹ مومن سے, وہی نہیں نا استاد نظر کوٹ مومن سے, ان کے ساتھ ان کی 11 دن کی ٹوٹل ایوریج کا مقابلہ تھا. وہ بھی بڑے پرانے شوقین ہیں اور اکثر جو ہے بڑے بڑے دور جا کے وہ مقابلے طے کرتے ہیں. تو یہاں بھی انہوں نے مقابلہ طے کیا. آج تو میرے خیال میں اب تو آنا جانا تو مشکل ہی ہے, ہر چیز جو ہے موبائل دنیا تھیلی پہ ہے, واٹس ایپوں پہ کام کرتے ہیں. تو ان سے انہوں نے دوستوں تقریباً 354 گھنٹے 350 گھنٹوں کی لیڈ سے انہوں نے ٹوٹل جو 11 دن کی ایوریج کا مقابلہ تھا انہوں نے اپنے نام کیا. اسی طرح استاد عدنان گجر پپنا سے ہی, یہ بھی فارمیسی گروپ سے ہیں. ان سے انہوں نے 11 میں سے 6 دن کی ایوریج کا مقابلہ 6-2 سے اور 11 دن کی ٹوٹل ایوریج کا مقابلہ جو ہے وہ 262 گھنٹوں کی لیڈ سے انہوں نے اپنے نام کیا. آگے استاد چودھری حیات ہٹیاں, یہ بھی اٹک کا علاقہ ہے, یہ بھی اٹک کا علاقہ ہے ہٹیاں. ان سے ان کا مقابلہ تھا 11 میں سے 6 دن کی ایوریج کا مقابلہ انہوں نے 6-0. یہ 2 کھلاڑیوں سے انہوں نے واضح مارجن سے جو 6 دن کی ایوریج تھی 6-0 سے استاد آسم گجر سیالکوٹ سے اور اسی طرح استاد چودھری حیات ہٹیاں ان سے 6-0 سے اور 11 دن کی ٹوٹل ایوریج کا مقابلہ تقریباً 3 سنچریاں اور 11 گھنٹے 311 گھنٹوں کی بڑے مارجن کی لیڈ سے انہوں نے یہ مقابلہ اپنے نام کیا. اس کے بعد استاد اظہر شاہ تربیلا سے, یہ ہزارہ میں بھی گئے ہیں, تو تربیلا سے ان کے ساتھ ان کا مقابلہ 11 دن کی ٹوٹل ایوریج کا مقابلہ تھا. یہ بھی بہت بڑا مارجن ہے, تقریباً 438 گھنٹوں کی لیڈ سے انہوں نے یہ مقابلہ اپنے نام کیا. اسی طرح یہ میں نے آپ کو استاد امیر مختار خان کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا مقابلہ آپس میں برابر رہا ہے. استاد امیر مختار خان نے جو 11 میں سے 6 دن کی ایوریج کا مقابلہ تھا وہ انہوں نے اپنے 6-5 سے, یہ بڑا کلوز مارجن تھا, مطلب 6 دن کی ایوریج وہ جیتے اور 5 دن کی بڑا کلوز کنٹیسٹ تھا. اور اسی طرح استاد رفیع اللہ خان نے بھی جو مقابلہ ان سے ٹوٹل ایوریج کا جیتا, یہ بھی بڑا کم مارجن ہے, تقریباً 20 گھنٹوں کے مارجن. یعنی آؤ دوستو, جیت 1 منٹ کی بھی ہو, 1 گھنٹے کی ہو, 100 گھنٹوں کی ہو, 1000 گھنٹوں کی ہو, جیت ہوتی ہے. تو 20 گھنٹے کے مارجن سے انہوں نے یہ تمام روزات جو تھی دوستو یہ ان کی مقابلوں کے حوالے سے. تو آئیے دوستو آج کوئی کھٹی میٹھی باتیں, کچھ حال احوال, اور بالخصوص آج میں خصوصی طور پہ استاد اخلاق احمد خان کے حوالے سے, ان کے کبوتروں کے حوالے سے, آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی جو کتاب تھی دا فلائنگ پیجن, اس کا جو ٹائٹل تھا, اس ٹائٹل پہ جو کبوتر تھا لوہا چینا, آپ کی ایک بریڈ بڑی مشہور ہوئی اور میاں والی میں غالباً اس کبوتر نے کہیں پر فارم بھی اس سے پہلے کیا تھا, اس کا انہوں نے ٹائٹل دیا ہوا تھا. تو آئیے دوستو آپ کو آج میں اس کھلاڑی سے ملانے جا رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ اگر کراچی کی فن کبوتر پروری کے کھیل پہ آپ نظر دوڑائیں تو ڈیفنس سے چھت جو ہے ڈاکٹر امجد بھائی, وہاں سے بھی انہوں نے گزشتہ سالوں سے آپ دیکھتے ہیں. اس سال ذرا بیڈ لک ہوئی, کبوتر نہیں ان کے بیٹھتے رہے, موسم جو تھا وہ کراچی کا بھی باقی شہروں کی طرح جو ہے اس دفعہ کراچی کا موسم بھی جو ہے وہ اس طرح نہیں رہا. مگر اس سے پہلے اس چھت سے بھی استاد رفیع اللہ خان نے چیمپئن کا ٹائٹل کراچی سے اپنے نام کیا ہے. تو آئیے دوستو
आपको मैं उस्ताद रफ़ीउल्लाह खान साहब से मिलवाने जा रहा हूँ, तो पहले मेरा दिल है कि मैं कोई आफ्ताब भाई से कोई 2-4 बातें कर लूँ। उसके बाद आफ्ताब भाई कैसा लगा आपको आना मेरा? दादा जी ज़रा ऊँचा भैया बोलो। बहुत अच्छा लगा सफ़र आपके साथ, और आपका जो इतने दूर से आना ये बहुत मायने रखता है। आइंदा भी आप इसी तरह सफ़र करें, हर किसी को हर बड़ी छत का जहाँ से ये कबूतरबाजी अरूज पा रही है वो छत दिखाएं, ताकि आगे आवाम को इस तरह का शौक़ देखने को मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आफ्ताब भाई में मैं दोबारा इनका शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों कहते हैं ना, रहनुमा दौर में कोई अच्छे मुखलस दोस्त, मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि ये अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास नेमत है। ये जो मौजूदा जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं ये किसी नेमत से कम नहीं है। और मैं देख रहा हूँ कि इतनी गर्मी में जिस तरह अब आफ्ताब भाई आए हैं तो ये इस बात का इज़हार है, ये इस बात की गमाज़ी कर रही है कि इनका आपस में प्यार भी है, मोहब्बत भी है। अल्लाह करे ये प्रोलांग हो, ये मुद्दों कायम और दायम रहे। तो आइए दोस्तों, बिला तफरीक मैं आज आपको उस्ताद रफ़ीउल्लाह खान, इस तरह उनके छोटे भाई, ये छोटे हैं ना, ये भी उस्ताद हैं। अब मैं 2 उस्तादों के दरमियान बैठा हुआ हूँ आज। तो आइए पहले उस्ताद रफ़ीउल्लाह खान से हम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम लाला जी। रफ़ीउल्लाह भाई क्या हाल है आपके? बहुत शुक्रिया लाला जी, खैरियत है? आप आए, इज्जत बख्शी और बहुत खुशी हुई। और हमारी तो बड़े बचपन से ही हसरत थी कि लाला जी को कभी अपनी छत पे बुलाएंगे, लेकिन हम हमेशा कबूतर अच्छे भी उड़ाए, लेकिन हम कहते थे अगले साल इससे अच्छे उड़ा के आपको बुलाएंगे। बाकी आपकी मोहब्बत, आप आ गए और ये इंशाल्लाह। नहीं, ये तो आपने मुझे याद किया, मेरा फ़र्ज़ भी बनता था। और दोस्तों ख़बर के हवाले से मैं एक और बात भी करूं कि कोई कारशनासी मैंने आके थोड़ी सी मियाँ वाली में सुनी है। यानी मेरा जो सफ़र था ये ऑलरेडी तय सफ़र था। नोमी भाई ने और मैंने इकट्ठे पिपला आना था। तो उस्ताद नोमी जोड़ा की जब अकमल खान से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मौसम बाकी इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल से मैं देख रहा हूँ इन इलाकों की गर्मी का। मैं पहले मैं मियाँ वाली रह के भी गया हूँ 2 साल। इसके अलावा भी मैं तकरीबन पिछले 20 साल से मैं पिपला मियाँ वाली का मेरा विज़िट है। गर्मी के दिनों में यहाँ गर्मी होती है और इस दफ़ा जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्मी है। पंजाब में भी, मेरे शहर अपने गुजरात में भी इस तरह की गर्मी में हमने नहीं, जब से हमें अहमदाबाद से आए हैं वहाँ मैंने इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं देखी। एनी आओ तो दोस्तों अब जब मैं वहाँ पहुँचा तो उस्ताद अकमल खान के साथ बात हुई नोमी भाई की। तो उन्होंने कहा कि नोमी भाई आपने शौक़ के लिए आना है। तो गर्मी है बहुत ज़्यादा और वाकई गर्मी थी। मेरा ऑलरेडी जो था वो प्लान था, मैंने एक प्लान जो है तरतीब दिया हुआ था। तो मुझे कल यकीन करें आप, मेरा खुदा हुआ है कि मुझे नहीं पता था कि खान का भांजा जो है इतना सख्त बीमार है, वरना अच्छा ही नहीं लग रहा था कि मुझे पता होता तो मैं उधर जाता। ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने गर्मी के हवाले से ही बात सुनी उनकी कि गर्मी है, तो मैंने कहा यार कितनी गर्मी होगी, अखबार के लिए क्या गर्मी है, अखबार का तो काम है गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, आग लगी हुई हो, खबर लेके आना। तो मुझे आज खुशी हो रही है कि मैं उस्ताद इखलाक अहमद खान मरहूम, अल्लाह पाक उनका जन्नतों में घर करें, उनके वनार शागिर्द और बड़ी ज़बरदस्त यादें उन्होंने एक दफ़ा, मैं समझता हूँ उस पार्टी को एक बूस्ट अप मिला है हुसैनाबाद से। तो आइए रफ़ीउल्लाह खान से कुछ चंद बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रफ़ीउल्लाह भाई क्या हाल है, खैरियत है? बस शुक्र है। उर्दू में बात करेंगे। जी जी उर्दू में। तो खान भाई ये किस तरह लाहौर किस तरह जाके आपने मतलब डेरे डाले, उस्ताद जी का इंतखाब किया, ये वो गानी सुनाए ना लोगों को। जी असल में अपना मैं सबसे पहले अपने सब शौकीन देखने वालों का तो सलाम पेश करता हूँ। और वो जितने भी हमारे हरीफ हैं या हमारे कबूतरबाज हैं वो हमारे दिल के बहुत करीब हैं। और मेरे ये बड़े भाई हैं, मैं इसका तारुफ कराना जरूरी समझूँगा कि ये बुनियाद है। इसने कबूतर रखे हुए थे, हमें तो मार के दाना डलवाना, इस तरह सनौला खान, और ये बहुत अपने इलाके में शनी के नाम से मशहूर हुए। तो मुझे तो अभी कुछ अरसा हो गया जानने लगे। पहले हमारी छत वो कहते थे रफ़ीउल्लाह कौन है, वो शनी वाली छत। तो ये हमारे भाई हैं, ये
जब भी मैं कुछ होश संभाला तो ये अक्सर ना 1 to 1 मुकाबले खेलते, थोड़े सीधे थे, जज्बाती थे, लोग इससे मज़े लेते थे और ये बाजी लगा देता था। तो काफ़ी लोगों से हमारे ऐसे ग्रुप थे कि ये खैल ग्रुप या और जो सबके साथ तो हमारी बाजियाँ उड़ती थी ऑलरेडी। तो मैं कुदरती मैं स्नूकर क्लब बनाया मैंने लाहौर में, तो मेरा आना जाना फिर अपना हो गया खान साहब के घराने से, तो बहुत अच्छा पाया, बहुत मुखलिस और बड़ी बड़ी थी शख्सियत और बड़े प्यार करने वाले, और वो हमेशा जो माड़े बंदे होते थे उनसे बहुत प्यार करते थे और उन्हीं को बुलाते थे, ज़्यादा उन्हीं के साथ बैठ के मुखातिब होते थे। तो इस तरह फिर वहाँ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 17 साल उनके साथ रहा हूँ। 17 साल के बाद फिर मुझे शकीर्ती मिली, फिर मुझे उस्तादी पाली मिली, फिर मुझे पीछे 2 साल हो गए मुझे मियाँ वाली का और ये कहती कि अगर रिंग लीडर भी उन्होंने मुझे इसका उस्ताद इखलाक। तो उसमें लाला जैद हैं, वो उसने मेरी बड़ी रहनुमाई की और मुझे लेके जाने वाले भी वही थे, और मैं पप्पू भाई उस्ताद आरिफ सदीक, तो उसने हमारी रहनुमाई की और अल्हम्दुलिल्लाह पप्पू उस्ताद हैं, अच्छे इंसान मिले। उस्ताद इखलाक अहमद खान साहब जो मैं कराची में उड़ाता था या यहाँ उड़ाता, वो खुद मुझे फ़ोन करते थे रफीउल्लाह क्या बन रहा है, तो उसने बड़ी रहनुमाई की। तो मैं क्रेडिट अपनी कामयाबी का इन सब को देना चाहूँगा। ये पार्टी के हाँ जी, जितने भी मेरे पार्टी के लोग हैं इन्होंने सब ने मुझसे प्यार किया और मेरी रहनुमाई की। अच्छा, बड़ा 17 साल का एक बड़ा अर्सा होता है, 1 साल 2 साल 17 साल तकरीबन बहुत बड़ा अर्सा है। ओनियाँ 2 आई हैं, तो मतलब है कि वहाँ से उस्ताद जी से कुछ सीखने को भी आपको मिलता रहा है, कबूतर पर भी खास करके आसमान उड़ाने के हवाले से, कबूतर की पहचान के हवाले से या इनकी सेहत के हवाले से, इस तरह की रहनुमाई आपकी होती रही है वहाँ? देखिए लाला जी, हम जब खान साहब के साथ जब वो अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे तो हम उसके घर के बंदे थे। हम ऐसे थे जाके किचन से अपना खाना भी उठा के खा लेते थे और हमारा घर वाला हिसाब था, हम सब कुछ सीखे भी। और मैं वैद मैं भाइयों को भी कहता हूँ, मैं इतना अर्सा लाहौर रहा, कारोबार किया, मैं आज दिन तक कभी किसी की छत पे नहीं गया। एक खान साहब की छत थी, हमारे अपने ग्रुप की छतें थी, उसके अलावा मैं कहीं गया। और अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब कुछ मिला, मुझे कबूतर मिले, मुझे ऐसी ऐसी बातें मिली जो खान साहब बड़ी मोहब्बत से मुझे बताते थे और कहते थे बेटा ये बात याद रखना, आप कामयाब रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा अभी आप भाई का जिक्र कर रहे थे, तो क्या मतलब है मैं ये आपसे ये पूछ सकता हूँ कि मतलब होता है ना कुछ मारूसी सिलसिले होते हैं लोगों के, इसको कहते हैं कि ख़ानदानी विरासत में लोग लेके आगे चलते हैं, इससे ये भाई हैं बड़े, क्या नाम है इनका? सनाउल्लाह खान जी, छनी के नाम से दोस्तों ये मशहूर हैं अपने कबूतर परवरी के अलावा। नेक नेम जो है इनका छनी है, उस हवाले से ये जज्बाती शौकीन थे। तो रफीला भाई, क्या ये कोई मारूसी सिलसिला होता है ना, पीछे को लड़ी में आ रहा होता है, दादा ने रखे हुए थे, लोग बताते हैं मेरे पर दादा ने रखे हुए थे, फिर वो बढ़ते बढ़ते ये चीज़ आप तक पहुँची? नहीं, मेरे बाबा ने तो नहीं रखे हुए थे, मेरा बाबा उल्टा एक कबूतर पकड़ लिया, नहीं सर, एक कबूतर पकड़ लिया और घर ले आए, तो इसने खुदा बना दिया, शौक बन गई। तो मैं भी मुझे इतना दिलचस्पी नहीं थी कबूतरबाजी में। एक दफ़ा बाजियों में गए तो वहाँ बड़ी तलख कलामी हुई, तो उस दिन मैंने सोचा था कि मैं अब ऐसा शौक़ करूँगा कि ये भाग जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया को पता है यहाँ मेरे इलाके में जो भी हमसे बाजी गए बहुत छोड़ गए, बहुतों ने मुझसे सुलह कर ली, और मैं 17 साल ईसा खैल का चैंपियन रहा, लगातार 17 साल। और मैं सन 1999 से हम कबूतर, और हम पहले ही दफ़ा जब इंटर हुई तो हम दोनों कपों में फर्स्ट आए, एक साथ कबूतरों में। ये भाई कबूतर पकड़ के लाए, खुदा बना छोटा सा एक कबूतर का। अबू ने कबूतरी पकड़ी, अच्छा, उन्होंने कबूतरी पकड़ी? हाल पकड़ी थी ना, अच्छा। कबूतरी अच्छा आई थी
अच्छा आई थी पकड़ में कहते माइक मैं सामने तेरे रख गले डाल दिए कबूतर। ये बताए ना। आवाज घाटा नहीं पे रखी फिर वहाँ ये से बात बताएं। वहाँ से शौक शौक मुंतकिल होती गई। असल हमें इसी से मतलब मुंतकिल गन्नम की हुई। कटाई हो रही थी, कबूतर कोई पकड़ी गई, वो Right. घर आई, बिल्कुल राइट। तो वो लाला जी, कबूतरी जो है आपको आवाज यहाँ कम जा रही है। माइक नीचे रखो ना। अच्छा ठीक है। तो वहाँ से फिर ये शौक जो है ये शुरू हुआ। क्यों जाती हो आवाज़, क्यों काम होती है? देखें तो ऐसे ही आई। अच्छा रफीउल्लाह भाई, इसमें मतलब एक मैं बड़ा टेक्निकल सवाल है, कबूतर जो है मैं अक्सर देखता हूँ कि यहाँ जो है पिपला वाले कबूतर बड़े और भी इन इलाकों के कबूतर। आपके पास स्टफ कौन सी है, मतलब कौन से कबूतर हैं आपके पास? मेरे पास लाला जी खान से वाली टोटल कबूतर हैं और हमें ज़्यादा शौक भी उनके, और हमारे पास रिज़ल्ट भी बड़े अरसे से इनका आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में हमने सन 2017 या 18 पंजाब उड़ाना शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले पाँच नंबरों में हर साल इंशाल्लाह हमारी पोजीशन आती है। और इस साल भी काफ़ी पंजाब के जो टूर्नामेंट थे, कहीं चौथा, कहीं पाँचवा, कहीं इस तरह तो आपकी तवज्जो जो थी ज़्यादातर मुकाबलों में थी। हाँ जी बिल्कुल। एक तो लाला जी मैं आपको पता है मेहरबानी। कराची वाली शहर से आया भी देख, मैं हफ्ता पहले आया, और ये सलीम खान पीछे देखभाल करता है, और बल्कि 2-3 साल तो इसने बहुत अच्छे उड़ाए। पंजाब में अपना तीसरी पोजीशन भी आए, और मैं कराची था और ये पीछे उड़ाता रहा है, और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी छत। अच्छा, ये आपके शागिर्द हैं आगे? जी जी मेरे शिगिर्द है। मैं इसको खान साहब का भी कराना चाह रहा था, खान साहब इसको खुद भी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये कहता था मैंने आपको नहीं, तो फिर हाँ जी तो मतलब एक विरासती सिलसिला जो है वो आपके घर में आ। जी उसके बाद अपना कलीमुल्लाह भाई, आज मैं देख रहा हूँ कि एक बड़ा शॉर्टकट आ गया ना आपकी इस फन में। जी एक बड़ा शॉर्टकट से मुराद ये है कि एलिपैथी का जो इस्तेमाल है, मैं देख रहा हूँ कि कबूतर परवरी में हो रहा है, आपको भी पता है बड़ी। आप क्या मतलब है, कौन से आपका जो तजर्बा है क्या कहता है कि देसी जो मामलात थे वो ठीक हैं, या आज जो शॉर्टकट में लोग चले हैं वो ठीक है? क्या आपका तजर्बा क्या कहता है? लाला जी असल में ना हाँ, आप कबूतरबाजी बहुत तेज होती है। आप कोई शौकीन है ना, वो दोनों काम कर रहे हैं, इंग्लिश भी कर रहे हैं और देसी भी कर रहे हैं। तो अब एवरेज ज़्यादा हो गई है और शाम तक कबूतरबाजी चली गई है, तो उसमें ज़्यादा मतलब किरदार है कि जिस तरह कबूतरों में क्रॉस हो के परफॉर्मेंसेस बढ़ी हैं, इस तरह मेडिसन देसी और इसको भी लोगों ने क्रॉस बिल्कुल करके सर। तो परवाजें ले ली। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है सर, अच्छा। ऐसे ही हो रहा है। वैसे क्या आपका क्या वैसे ध्यान देखिए, आप अब लंबे कबूतर अगर उड़ाएंगे तो आप इंग्लिश से मेडिसन से ही उड़ाएंगे, बाकी देसी से आप कन्फर्म नहीं है कि ये बहुत लंबा उड़ाए या उड़ भी सकता है, लेकिन अब जब हम इंग्लिश मेडिसन लगाएंगे तो वो कन्फर्म उड़ेगा। इसमें कौन सी कमाल है, वैसे कौन सी वो चीज़ है टेक्निकल जो देसी ये जो अंग्रेजी दवाई आप नाम कह रहे हैं? हाँ जी अब उसमें दो ही चीज़ें हैं, जी। एक मोती बाल का इस्तेमाल होता है, मोटी रहे हैं। या मेरा मतलब और कोई एक दो चार गोलियाँ हैं। मुख्तलिफ लाला जी, मुख्तलिफ चीज़, हर किसी का अपना अपना फार्मूला होता है लाला जी, इसमें हर किसी का अपना अपना फार्मूला है, क्या इसमें इस्तेमाल करते हैं क्या। बहरहाल कबूतरबाजी को अगर आज शाम तक कबूतर बैठ रहे हैं ना, तो तकरीबन उस्तादों के पीछे ये चीज़ है, देसी चीज़ों से हट करना इंग्लिश चीज़ें अगर शाम तक बिठाना है तो और प्रॉपर बिठाना है तो ये चीज़ें हैं, और अक्सर ज़्यादा उस्तादों की बात आप ये चीज़ नहीं, अब तो कोई डिटर्जेंट आ भी गया ना, स्पेशल कबूतरों के लिए आ भी गया, मगर मैं देख रहा हूँ अब ये जो मोटी बाल है या मॉडर्न जो गोली है, मेरे ख्याल में ये तो एलिपैथी में आती है, इंसानों के लिए बनी है। बिल्कुल। क्या इसका क्या मोती, एक मिसाल के तौर पे मोती वाल आप डिप्रेशन के मरीज को डॉक्टर देता है, पट्टों की ताकत सुकून के लिए होता है, तो ये परवाज में इसका क्या मतलब है, सिलसिला बनता है? क्या ये कबूतर को बस कर देती है ऊपर जाके, ये क्या है? लाला जी क्या? ये तो आप कंफर्म ये नहीं करना अच्छा, कि क्या करती है, लेकिन कबूतर
फिटनेस में आ जाता है। वो इसका इस्तेमाल लाजमी है। नहीं मतलब ये एक तो होता है ना, मतलब एक चीज़ होती है थकान नहीं होने देती, ज़हनी तौर पे फिट रखती है आदमी ये को। कबूतर के ब्लड को तेज करती है, ये कबूतर में तेजी लाती है, कबूतर सीधा बंद हो मतलब उसका जो ब्लड है वो ज़्यादा सर्कुलेट करता है। उसका जिस्म भी दर्द नहीं करेगा। इसलिए ये कबूतर में तेजी लाती है। वैसे आपका तजर्बा है वैसे देसियों पे, देसी मामलात पे? बिल्कुल है, हालांकि हम इस्तेमाल भी करते हैं। अच्छा, मतलब उसमें इसमें क्या फ़र्क आप पाते हैं? लाला जी देसी ये है ना कि कबूतर को आप ये इंग्लिश चीज़ों से आप कबूतर भेंट नहीं पा सकते शाम को कबूतर, लेकिन देसी चीज़ों में वो चीज़ नहीं है। आप एक मिसाल दे दें, एक मोटा कबूतर है सर, आप उसको देसी दे रहे हैं तो वो लाजमी नहीं, कन्फर्म नहीं है कि उड़ेगा। अगर आप उसको इंग्लिश दे रहे हैं तो चाहे वो मोटा भी है चाहे इतना भी, वो उड़ेगा। वो जैसे छोटे ने कहा ना, इसके खून में गर्दिश, उसका तेज काट देता है। सहरा को फंक्शन तो है ना, आखिर उस चीज़ का मतलब है उसका कोई जिस वक्त आप कोई चीज़ देते हैं उसका फंक्शन तो हाँ? जी ना, आवाज़ नहीं जा रही है, नहीं बिल्कुल नहीं। हल्की आवाज़ है। तू इस तरह कर रहा है? पता नहीं फिलहाल वाली खोले पता नहीं है नहीं इन्हें जरा थोड़ा जिहा बंद करके देख, म्यूट वाला तो नहीं सूरत आन होया करे, म्यूट वाला। कोई लगे दबाए अंदर में, पता नहीं। थोड़ी लीड कर तो अब आपको दोस्तों ये आवाज़ आवाज़ आनी भाई? मेरी आवाज़ आप दोस्तों को सही आ रही है? हाँ हाँ, मेरी आवाज़ कोई दोस्त मैसेज करें, मेरी आवाज़ सही आ रही है? अकेली आनी। बिल्कुल नहीं आ रही। हेलो, हेलो, अच्छा जरा किसी दोस्त को मेरी अगर आवाज़ सही आ रही है या आवाज़ कम है तो थोड़ा सा आप रहनुमाई करें। आगे क्या रहे? अच्छा कलीमुल्लाह भाई, हाँ, हेलो। आप तीनों भाइयों को ये फिर आपको फिर बचपन में फिर आपकी ड्यूटी लगते लगते पानी डालते डालते आप भी मेरा मतलब फिर पूछों में आ गए। जी लाला जी, बचपन फोन कार करे ना पे, करीम कार कर। आ रही है आवाज़ आ रही है? आवाज़ आनी पे करे। लाला जी 3 भाइयों को शौक है और भी हाँ। इंटरेस्टेड है इस शौक में, लेकिन वो सीजन में ना बिल्कुल नहीं आ रही। वो डिम हल्की आवाज़ है। तो दोस्तों अब पता नहीं क्या कोई टेक्निकल मसला है, हालांकि मैं माइक इस्तेमाल कर रहा हूँ। फोन आए नहीं भाई? आओ आपको आवाज़ मेरी सही आ रही है? पता नहीं मैं तो उसके कर थोड़ी किन्हें आवाज़ सही आ रही है मेरी दोस्तों? अब मुझे कोई बताएं, रहनुमाई कर नहीं आ रही। तो समझा में आ आवाज़ कम आ रही है, कम आ रही आवाज़ कम आ रही है, आ रही है कम आ रही है। ये भाई सरकार कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं अभी मैसेज आ रहे हैं कि जी आ रही है। आप अपना वॉल्यूम देखें मोबाइल का, वो तो कम नहीं है। हो सकता है इसी तरह तो दोस्तों अब हो सकता है नहीं, possible आपके होता मोबाइल है का कि वॉल्यूम तो नहीं काम? आपके जो मोबाइल के वॉल्यूम होते हैं अक्सर लोग चेक कम करें। रखते हैं। वॉल्यूम को अगर खोलेंगे तो मेरा ख्याल में आवाज़ ठीक आनी अभी भी चाहिए। ऐसी आ रही है। तो आइए दोस्तों आपको थोड़ा सा बातें तो खैर बहुत नहीं ये सारी हैं। देखें 2-3 भाई मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी क्लियर आ रही है, जी ठीक है। तो दोस्तों आपके मोबाइल में मसला है, उसका वॉल्यूम ज्यादा करें। मैं अब आपको ज़ाहिर है आप ये बातें बहुत सारी हैं, ये बड़ा वसी समुंदर है ये। उन्होंने तो उससे तो आइए क्योंकि टाइम भी थोड़ा सा है अभी। 4-5 मिनट से आगे लगा जी, आवाज़ ठीक आ रही है। तो दोस्तों ये हो सकता है प्रॉब्लम भी होती है, किसी वक्त होता ही है कि नेट स्लो जिस वक्त हो तो हो सकता है उस वक्त मसला करती हो। तो कलीमुल्लाह भाई फिर आप रफीउल्लाह भाई कराची होते हैं, तो फिर पीछे तैयारी के जितने मराहल हैं वो सारे आपके। ये भी कह रहा है जी आ रही है, जी क्लियर है, जी सही ठीक आ रही है।
क्लियर है 11-12 दिन पहले क्लियर है आ जाता है, फिर आगे यही क्या आपका तजर्बा क्या कहता है करीमा भाई कि मेरा मतलब है इनके साथ कबूतरों को ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जाता लाला उड़ते जी, हैं लाला का ब्लड जी। अच्छा होता उड़ते हैं या लाला जी बड़े उस्तादों से भी यही सुना है कि डंडा, और खुद भी किया है, प्रैक्टिकल भी किया है, ये कबूतरबाजी है ही डंडे। नहीं डंडे से जितना बता कबूतर थोड़ा सा उड़ेगा डिफाइन लाला करें जी, डंडे को खोलें ज़रा डंडा क्या लाला है? जी जितना कबूतर उड़ेगा यहाँ गाल जितना का आप उड़ाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, हाँ जी पता नहीं यही यार अभी मेरे पास 4-5 कमेंट्स आए हैं, लोग कह रहे हैं कि जी क्लियर है, ठीक है। उतना कबूतर मतलब ज़्यादा जितनी इसको प्रैक्टिस करवाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा साथ आप नहीं को ब्लड का नहीं पता नहीं, फिर मुझे नहीं पता, लेकिन कमेंट्स तो ठीक आ रहे हैं, बाकी ठीक है, नज़ारा करें। अगर नस्ल वाला हाँ जी। कबूतर होगा ये तो कह रहा है सर नस्ल और डंडा। नस्ल और 4-5 मैसेज आए हैं, ठीक आ रहे हैं। अगर नस्ली भी हो बिल्कुल पीछे डंडा ब्लाड भी हो तो लाला जी लाजमी है ना कबूतरबाजी, फिर वो लड़ता है। फिर वो रफ़ी भाई वो डंडा ताबी आपको ना लाहौर से वसी भाई सलाम दे रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाला जी वालेकुम डंडा सलाम। तब भी वो उठाएगा, तब भी वो ज्यादा प्रैक्टिस में लगेगा, लगातार उसको उड़ाएंगे जब वो ब्लड वाइज अच्छा होगा। तो क्या यार किस तरह मतलब आप तैयारी के जो मराइल होते हैं जी ना, बच्चों से शुरू करते हैं बच्चों या से बच्चों के अच्छा मतलब किस तरह बताएं ना लोगों को किस तरह आप लाला जी बच्चों को रेगुलर एक जाग के उड़ाते हैं। जो बच्चा रेगुलर बैठते हैं, अच्छा बैठते हैं, गर्मियों में भी करवा देते हैं, उसको हम चलाते हैं आगे, उसकी नस्ल को भी चलाते हैं आगे, फिर वही कबूतर जेठ में अच्छा क्या मेरा मतलब अक्सर हमने देखा है कि लोग जो हैं कबूतर लाते हैं खरीद के लाते हैं। कोई दोस्तों से मैंने सुना है कि उससे कबूतर जो हैं उन्हीं के जोड़े जो हैं वो लगने चाहिए। जी ना, मतलब एक चीज़ आपके सामने परफॉर्म कर रही है, आपको पता है जिस तरह कोडू का उसने हमने मतलब जोड़ा लगाया तो सेगमेंट भी हमने एक यूनिक सा सेगमेंट देखा था आपने बिल्कुल बिल्कुल हैं। तो वो मेरी ख्वाहिश थी, वो सैयद बरदरान ने उन्हें जो ये आप यकीन करें कि इतनी बड़ी जीत मेरा ख्याल में अगर उनके मुकाबलों की तादाद का एक अंदाज़ा लगाया जाए तो मेरा ख्याल में आज तक जेठ में इतने ज़्यादा मुकाबले बड़े करे अच्छे लगे। मगर उन्होंने एक शुरली भी नहीं चलाया अपनी छत पे एक। ये मेरा था, मैंने एक स्टेटस दिया ताकि इसको ना थोड़ा सा एक यूनिक मामला बनाया जाए। जी ना, लोग वैसे देखें ना वो परपटाइयों पे आपने देखा खुसरने जाते हैं आगे, तो मैंने उससे कहा यार चलो एक यूनिक सा मसला देते हैं, एक फनी माहौल जरा बन मज़ा जाए। आया लाला जी, अच्छा देखा मज़ा आपने? आया, बिल्कुल मज़ा आया। तो आपका तजर्बा क्या कहता है कि कबूतर आगे जो उड़ने वाले कबूतर हैं लाला जी उड़े हुए कबूतर में से ना अगर आप जोड़ों में डालेंगे तो उनकी खामी और अच्छाइयों का पता चल जाता है। जब उड़ा के बंदा जोड़ों में डालता है तो अच्छाइयों और बुराई सामने आ जाती है। तेज है, ठंडा है, फिर उस हिसाब से हम आगे मतलब वैसे उड़े चाहिए हुए तो कबूतर को बेनिफिट ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। दूसरे की निस्बत। दूसरी जो आप वैसे खरीद के लाते हैं। बिल्कुल उड़े हुए कबूतर का बेनिफिट, उसकी अच्छाई बुराइयों का पता चल जाता है बंदे को कि ये तेज है, ठंडा है, किस मिजाज का है, बुलंदी में ज़्यादा जाने वाला है, फिर उस हिसाब से अच्छा तो उसके बाद ये गर्मी की जो तैयारी है, गर्मी की तैयारी में कोई मखसूस मेरा मतलब है कोई ट्रेनिंग होती है गर्मी के मौसम में तो लाला जी खास महसूस ट्रेनिंग नहीं होती, हम इसी तरह रेगुलर जिस तरह उड़ाते हैं गर्मियों में मुकाबले जेठ होने से पहले ज़ाहिर है इसको उड़ा तैयारी तो होती होगी। बिल्कुल उड़ाते ये गर्मी का हैं। एक मौसम डाक पे लाला जी उनको छोड़ते जाते हैं, जब कबूतर अपनी खुराक में जाते हैं बड़ी मेहरबानी आप दोस्तों की। तो लाला जी दोस्तों आपका शुक्रिया, आप आए हमें। तो दोस्तों आइए मैं आपको हसनैनाबाद से उस छत का अब हम आपको एक पस मंज़र दिखाएंगे और उसके बाद फिर ज़ाहिर है जिस स्क्वाड ने जिन सिपाहियों ने परफॉर्म किया है जिनकी वजह से इतनी बड़ी कामयाबियाँ इन्होंने समेटी हैं, मेरी मुराद उड़े हुए कबूतर, उससे आपको एक थोड़ी सी रहनुमाई भी मिलेगी, आपको कबूतर का देखने का मौका मिलेगा। और अक्सर मुझे उस्ताद रफ़ीक खान लोधी अफसरपुर से, बड़ा नाम है कबूतर परवरी का, है वो ज़रा गुमनाम है, बैकफुट में है, वो अक्सर ये कहा करते थे कि
अच्छा शिकारी, ज़हीन शिकारी वो है, ज़हीन शौकीन वो है जिसका कबूतर डेली अच्छा उड़ के आए, डेली उस कबूतर को वो पढ़े, उसको देखे, तो वो उसको समझा देगा कबूतर कि उड़ने वाले कबूतर में कौन सी खामियां होती हैं, ना उड़ने वाले कबूतर में कौन से मामला, वो कबूतर खुद उसे बता देगा। तो मैं इन दोनों भाइयों का, आफ्ताब भाई का, आज यहाँ माशाल्लाह एक छोटी सी ये खूबसूरत सी महफल भी है, इनमें गालबन कुछ शागिर्द भी हैं। उस्ताद जी क्यों जी, रफीला खान कौन कौन, इधर आओ ना यार। अपने बच्चे हैं, बच्चे हैं। अच्छा ये शकीर बेख इधर आओ ना छोटे, इधर आओ। दाल बन आपका क्या तलक है यार उस्ताद रफीला खान? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं उस्ताद रफीला खान भतीजे आप पढ़ते हैं? जी अलहमदुलिल्लाह। अभी FSC का FSC कर रहे हैं? अच्छा माशाल्लाह, कौन से सब्जेक्ट में? बायोलॉजी। बायोलॉजी, माशाल्लाह। तो ये सिम्टम्स भी हैं शौक के पीछे? नहीं बस सीजन में चक्कर वगैरह बता दिया बस। सीजन में ना मतलब नहीं, और जिम्मेदारियाँ भी होती हैं ना, इंतजामी अमूर में होते हैं, मेहमानों की आओ, ये भी मतलब हिस्सेदारी होती है। जी कोई खुराक बना रहा होता है, कोई मेहमानों को पानी पिला रहा होता है। जी अच्छा बस माशाल्लाह। यही सिस्टम वगैरह। मतलब आप जनरली जी जनरल। क्या करने का इरादा है? आगे इंशाल्लाह रिजल्ट है तो सोचेंगे स्टडी को शायद जारी करेंगे। अच्छा आप देख रहे हैं यार, आप यंग हैं माशाल्लाह, स्टूडेंट भी हैं, पढ़ने भी अल्लाह आपको कामयाबियाँ अता करें। कैसा देखते हैं आप इस शौक को, बैसियत एक स्टूडेंट के, कैसा इस शौक को कैसा पाते हैं आप? अब बुरा भी नहीं कह सकते क्योंकि घर में है, लेकिन नहीं, बस घर की सही वजह यानी नहीं है। जिसको हो ना अच्छा शौक भी है, यानी एक बंदा नौकरी वगैरह ये इन कामों से बचा रहता है, घर में रहता है स्कूल से, लेकिन एक स्टूडेंट की नज़र देखें तो फिर अच्छा हाँ तो ना, अगर आप फ्री में हो ना, बंदा फ्री हो तो फिर ये सही है। मतलब लेकिन वसाइल भी हो, हाँ, वसाइल वक्त भी हो, फिर आप मेहनत भी करें। मेहनत भी करें फिर क्या आइंदा भाई ऐसा ऐसा ये कहीं लगता तो है कि मेरा आहिस्ता आहिस्ता आप इंतज़ामी अमूर से वो खुराक कूटने पे आ जाएंगे, फिर आगे आप कबूतर उड़ाने पे भी आ जाएंगे, ये हो सकता है? शायद हो भी तो लाला जी संभालना है इन्होंने शौक अच्छा का। अच्छा हाँ इससे अच्छा छोटे दो हैं। अच्छा। हाँ, इससे मेरे छोटे दो भाई हैं। को ये शौक है बहुत ज़्यादा। उनको उन्हें शौक है, उन्हें शौक वो नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते भी हैं। पढ़ भी रहे हैं, लेकिन वो मैं शुरू से उनको कहता हूँ आप मेरे खलीफा है ना, अच्छा और वो इंशाल्लाह अपना ये निज़ाम तो चलाना है, आप हमने पूरी जिंदगी में लगा दी, तो ये तो नहीं है कि भाई हमारे पास कोई रखे भी ना और ये सिलसिला ख़त्म हो। अच्छा, खान लेकिन साहब जो कबूतर उड़े हैं यहाँ, हमेशा खान साहब की ही उड़े। मैं बुरा पिपला वालों को भी देखें, नहीं, पिपला वाले भी नहीं, बड़े अच्छे कबूतर हैं, बहुत अच्छे हैं, उनका कसूर के अच्छे हैं, देखिए, लाहौर वाले वो अच्छे हैं, पिपला सब वाले पिपला वालों को बहुत खूब उड़ा जानते हैं, और शाम शाम की परवादें उड़ सकते हैं। हो सकता है कोई ना उड़ा सके तो वो कहे पिपला वाले अच्छे नहीं हैं, दूसरे अच्छे हैं। तो हम हमारे जो है ना, हमारे खसाब वाले कबूतर हैं, बड़े लाजवाब कबूतर हैं। मेरे ख्याल में हम 14-15 साल से 5-6 कबूतर हर साल खसाब वाले खान से खजाब वाले। खसाब वाले, अच्छा तो आपको शौक भी कराएंगे। लोहे है चीनी, कोई कबूतर हाँ और जी, खजाब वाला काफी। कबूतर लाए ना ये? बड़ा कबूतर ले आया यार, उड़ा हुआ कबूतर ले आओ। एक कबूतर लाला जी मेरा 4 साल से हो रहा है, इस साल उसका 139 प्लस और कुछ मिनट थे उसके, और पिछले साल भी बड़ा लाजवाब शाम शाम तक उड़ा।